आपने ध्यान से करना है। सबसे पहले होती है ओल्फैक्टरी नर्व, या ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो आपकी स्मेल के लिए होती है, और ये वाहद सेंसेशन है जो आपके थैलेमस में रिले नहीं करती। मैंने कहा था सारी की सारी जो सेंसेशन है वो थैलेमस में रिले करती हैं, मगर एक्सेप्शन ऑल्फैक्टरी नर्व, ये थैलेमस में रिले नहीं करती। दूसरी है ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व है वो आपको पता है कि ऑप्टिक विजन के लिए होती है। तो ये, उसके बाद है अक्यूलोमोटर। जो अक्यूलोमोटर है बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है। अक्यूलोमोटर क्या करती है, फर्ज किया ये आपका नोज है, और ये वन आई, और ये टू सेकंड आई। ये जो इस तरफ इसकी मूवमेंट है ये होती है मीडियल रेक्टस से, मीडियल रेक्टस से। जो ऊपर की तरफ इसकी होती है मूवमेंट, वो होती है आई बॉल की, ये इस आई बॉल की वो होती है आपके इंफीरियर रेक्टस से, इंफीरियर ओब्लिक से। अब इंफीरियर ओब्लिक होता इंफीरियर इंफीरियर है, मगर वो मूवमेंट अपवर्ड करवाता है, इंफीरियर ओब्लिक। जो एक है इंफीरियर रेक्टस, वो आई बॉल की मूवमेंट नीचे की तरफ करवाता है। ठीक है, ये तीन जो आपके, तो ये आपने सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस वो आई बॉल की मूवमेंट ऊपर की तरफ करवाता है, सुपीरियर रेक्टस भी, सुपीरियर रेक्टस। तो ये, अब आप कहेंगे कि इंफीरियर ओब्लिक भी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और सुपीरियर रेक्टस भी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो पहले ये समझने के ये चारों मसल जो हैं, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक, ये सुपीरियर रेक्टस, ये थर्ड नर्व से इनकी इनर्वेशन होती है। अब आप पूछेंगे कि जो इंफीरियर ओब्लिक है, ये जो इंफीरियर ओब्लिक है ये भी अपवर्ड मूवमेंट करवाता है, सुपीरियर रेक्टस भी अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों अक्यूलोमोटर नर्व ही सप्लाई करती है, दोनों को आपकी जो थर्ड नर्व है वही सप्लाई करती है। मगर अब इनमें फर्क ये है कि जो इंफीरियर ओब्लिक है वो आई को उस वक्त अपवर्ड लेके जाता है जब वो एडक्टेड फॉर्म में होती है, और जो सुपीरियर ओब्लिक है वो उस वक्त अपवर्ड मूवमेंट करवाता है जब वो एबडक्टेड फॉर्म में होती है। यानी एबडक्टेड फॉर्म में अपवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से होती है? सुपीरियर रेक्टस। और एडक्टेड फॉर्म में, एडक्टेड पहले उसे अडक्ट करेंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे, पहले अडक्ट नोज की तरफ आई को लेके आएंगे फिर अपवर्ड लेके जाएंगे। तो ये करेगा, ये फंक्शन है इंफीरियर ओब्लिक का। आप लेटरल मूव करेंगे ईयर की तरफ, एबडक्ट करेंगे आई को इस तरफ लेके आएंगे फिर अपवर्ड उसको मूव करवाएंगे। तो उस वक्त आई बॉल मूव की जो मूवमेंट है वो होगी सुपीरियर रेक्टस। उसके बाद है मीडियल रेक्टस। आपको पता है ये भी थर्ड नर्व इसे सप्लाई करती है, ये एडक्शन करवाता है। और इंफीरियर रेक्टस, अब एक जो एक और मसल है जो आई बॉल का मसल है, वो है सुपीरियर ओब्लिक। उसे उसे सप्लाई करती है सॉरी उसे सप्लाई करती है आपकी ट्रोक्लियर, फोर्थ नर्व। वो है सुपीरियर ओब्लिक, होता वो सुपीरियर है मगर ओब्लिक, मगर वो जो होता अब सुपीरियर है लेकिन आई बाल की मूवमेंट वो नीचे की तरफ करवाता है। ओब्लिक का मतलब है अपोजिट, ओब्लिक अपोजिट। तो सुपीरियर ओब्लिक सुपीरियर है मगर अपोजिट मूवमेंट करवाएगा, तो ओ से ऑपोजिट है, सुपीरियर ओब्लिक ऑपोजिट। तो सुपीरियर ओब्लिक होता अपवर्ड है, आई के अपर साइड पे होता है, मगर उसकी जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड करवाता है, अपोजिट करवाता है। इसी तरह जो इंफीरियर ओब्लिक है वो होता आपका इंफीरियर है, मगर अपोजिट मूवमेंट करवाता है आई की, तो अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। तो इंफीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है थर्ड नर्व, सुपीरियर ओब्लिक
सुपीरियर ओब्लिक की एक ही नर्व है, वो है फोर्थ नर्व। तो अब आपने इसमें समझना क्या है, अब आपने इसमें ये समझना है कि ये आपका नोज है जी, और जब आपने आई बाल की इनवर्ड मूवमेंट की और फिर अपवर्ड नोज की तरफ आई को लेके आए और फिर अपवर्ड गए, तो उस वक्त कौन सा मसल आपकी मूवमेंट करवाएगा? इन ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक। मैंने कहा था ओब्लिक अपोजिट ऊपर की तरफ ले जाता है, इंफीरियर ओब्लिक। आपने आई बाल को इडक्ट किया और फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दी, तो कौन सा मसल यूज होगा? सुपीरियर ओब्लिक। मैंने कहा था डाउनवर्ड मूवमेंट। और जो ये जो मीडियल मूवमेंट है, मीडियल मूवमेंट है एडक्शन वाली, ये होती है मीडियल एडक्टस से। और एडक्ट करने के बाद जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वो होती है इंफीरियर ओब्लिक से। और एडक्ट करने के बाद एडक्ट कौन करता है? मीडियल एडक्टस। और उसके बाद जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वो होती है सुपीरियर ओब्लिक से। फिर मैंने ये कहा कि जब आप लेटरल जाते हैं, ये नोज है, नोज से लेटरल जा रहे हैं, और फिर जब अपवर्ड जाना है तो वो सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। और अगर आपने एडक्टेड एबडक्टेड फॉर्म से डाउनवर्ड आना है तो इंफीरियर रेक्टस। ये तो आसान आसान से हैं, तो इसलिए इसकी ये कंफ्यूजन होती है, तो ये समझ लीजिएगा। ये आपका आई बॉल था। जब आई इस नोज की तरफ मूव करती है तो मीडियल रेक्टस के थ्रू करती है, ओके। उसके बाद आपने एडक्ट कर लिया आई को, अब इसने अपवर्ड मूव करना है तो इंफीरियर ओब्लिक। और अगर आपने एडक्टेड फॉर्म से डाउनवर्ड आना है तो ये है सुपीरियर ओब्लिक। आपने एबडक्ट किया और एबडक्ट करने के बाद ऊपर जाना है, आई बाल को ऊपर लेके जाएं, यानी कि अपनी फिंगर को ये एच बनाते हैं। तो आपने लेट एबडक्ट किया आई को और फिर ऊपर ले गए तो ये सुपीरियर रेक्टस, और एबडक्ट किया और नीचे लेके आए तो इंफीरियर रेक्टस। तो जितने भी मसल हैं सबको सवाए सुपीरियर ओब्लिक को करती है फोर्थ नर्व। बाकी जितने भी हैं इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक, मीडियल रेक्टस, ये सबको करती है आपकी थर्ड नर्व। थर्ड नर्व एक और काम करती है और वो है थर्ड नर्व। इसके अलावा आई मसल जो आई के हैं, सुपीरियर रेक्टस है, बताया एबडक्टेड फॉर्म में जब होता है तो उसे ऊपर लेके जाती है। इंफीरियर रेक्टस एबडक्टेड फॉर्म में इंफीरियर लेके आती है। मीडियल रेक्टस एडक्शन करवाती है। इंफीरियर ओब्लिक ऊपर लेके जाता है आई बाल को जब वो एडक्टेड फॉर्म में होते हैं। जो ओब्लिक हैं वो एडक्टेड फॉर्म में ऊपर नीचे लेके जाते हैं। जो रेक्टस हैं वो एबडक्टेड फॉर्म में ऊपर नीचे लेके जाते हैं। तो ये बहुत अहम, ये इसको आपने समझ लेना है। और पपीलरी कंस्ट्रिक्शन, जो आपका आई बॉल है उसमें आपका प्यूपल है, तो प्यूपल की जो कंस्ट्रिक्शन है वो भी यही मसल करवाते हैं। अगर ये मसल डैमेज हो जाएगी तो आपका प्यूपल कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, डायलेट करेगा, तो डायलेशन होगी, प्यूपरली डायलेशन हो जाएगी अगर ये इसका लियन होगा। फिर है स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर प्यूपिल मसल जो होते हैं ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं और प्यूपल जो है ना उसका साइज कम हो जाता है। अकोमोडेशन। और फिर है आई आई ओपनिंग, लेवेटर पेल्पिब्रल, लेवेटर पेल्पिब्रल सुपीरियोरस। ये आपका है आई बॉल, उसके ऊपर लेवेटर पिब्रल पेल्पिब्रल सुपीरियोरस होता है, ये मसल होता है ये वाला। ये आपके आई बॉल को, ये जो आपके आईलिड होते हैं ये आईलिड का मसल है, ये आईलिड का मसल है। और आईलिड के मसल को ये जो थर्ड नर्व है उसको सप्लाई करती है और उसको ऊपर लेके जाती है। लेटरल रेक्टस एबडक्ट करती है, लेटरल रेक्टस सिक्स नर्व, ये लेटरल रेक्टस ये एबडक्ट करती है आई को। और मीडियल रेक्टस एडक्ट करती है। जो मीडियल रेक्टस है वो सप्लाई होता है थर्ड नर्व से, जो लेटरल रेक्टस है वो सप्लाई होता है सिक्स नर्व से।
तो जो लेवेटर पैल्पेब्रल है, पैल्पेब्रल मसल है, वो किससे सप्लाई होता है? वो भी थर्ड से होता है। तो ये जो थर्ड नर्व है, ये ऊपर लेके जाती है। अगर ये थर्ड नर्व की पालसी होगी तो आपको क्या होगा? टोसिस, आपका जो आईलेट है वो नीचे आ जाएगा, टोसिस हो जाएगा। टोसिस का ये मतलब है कि ये आपका आई बॉल है, आपका जो आई लिड है वो आमतौर पे इधर होता है। तो अगर वो उसका पैरालिसिस हो जाएगा, जिससे अगर थर्ड नर्व उसको ऊपर लेके जाती है और अगर थर्ड नर्व का पैरालिसिस है तो वो नीचे आ जाएगा। तो आपका जो आई लिड है वो इस तरह आपकी आई को कवर कर देगा, इससे कहते हैं टोसिस। और टोसिस होने की वजह से जो आपको डबल विजन नजर आती है उसे कहते हैं डिप्लोपिया। उसे कहते हैं डिप्लोपिया। तो अब आप देखिएगा कि जो आपकी थर्ड नर्व का लीजन हुआ, तो थर्ड नर्व लीजन में क्या होगा? ये आपका था आई बाल, ये आपका नोज है, मीडियल रेक्टस इसको मीडियल लेके आता है, और इसके अलावा सुपीरियर रेक्टस है एबडक्टेड फॉर्म में। एबडक्ट कौन करती है? सिक्स नर्व। तो जो आपका है सुपीरियर रेक्टस वो एबडक्टेड फॉर्म से आई को ऊपर लेके जाता है, और इंफीरियर रेक्टस एबडक्टेड फॉर्म में आई को नीचे लेके आता है। और जो आपका है सुपीरियर ओब्लीक, तो सुपीरियर ओब्लीक का मतलब अपोजिट है, मसल सुपीरियर है तो इसका मतलब वो नीचे लेके आएगा, ओब्लीक। तो सुपीरियर ओब्लीक जो है वो जब एडक्टेड फॉर्म में आई होती है, मीडियल एडक्टेड फॉर्म में इस तरफ होती है, तो उसको सुपीरियर ओब्लीक नीचे लेके आता है। और जब एडक्टेड फॉर्म में आई है तो इसको जो ऊपर लेके जाता है वो है आपका इंफीरियर ओब्लीक। तो मैंने आपसे कहा जो थर्ड नर्व के मसल वो कौन कौन से हैं? वो रेड वाले हैं, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लीक और सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। अब ये मसल काम करना छोड़ गए, यानी कि थर्ड नर्व का हो गया लियन, तो ये मसल काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा फिर? आपकी आई को, आई जो है वो डाउनवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड चली जाएगी। आउटवर्ड क्यों जाएगी? इस तरफ चली जाएगी जो, क्योंकि सिक्स नर्व काम कर रही है। आपके मीडियल जो, ये जो आपके ये वाले मसल थे, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लीक, सुपीरियर ओब्लीक और आपके इंफीरियर ओब्लीक, थर्ड नर्व की पालसी होने की वजह से, लीजन होने की वजह से काम करना छोड़ के, तो अब आपके कौन से मसल काम करेंगे? आपका मसल काम करेगा सिक्स, और ये आई को ले जाएगा आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड लेके जाएगा। अब आपके सारे मसल उड़ चुके हैं और सुपीरियर ओब्लीक भी काम कर रहा है, दो मसल काम कर रहे हैं। ये फोर्थ नर्व का मसल है सुपीरियर ओब्लीक, और एक सिक्स नर्व का मसल जो है लेटरल रेक्टस वो काम कर रहा है। तो लेटरल रेक्टस इसको लेके जाएगा लेटरल, और सुपीरियर ओब्लीक इसको डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है तो वो उसको डाउनवर्ड ले आएगा। तो थर्ड नर्व पालसी में क्या होता है? आउटवर्ड डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ आई बॉल, आउटवर्ड डाउनवर्ड। यार एडिंगल वेस्फल न्यूक्लियस को अभी इसके लियन कर रहे हो, जहां आएगा उधर मैं बताऊंगा। इधर जिस चीज पे मैं फोकस करवा रहा हूँ उस पर फोकस करो। एडिंगल वेस्टिफाल न्यूक्लियस एक अलहदा कंसेप्ट है। डाउनवर्ड वो एंड पे है, और अभी इसको समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। डाउनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट, तो ये डाउनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट क्यों होगी? कि सारे मसल उड़ गए, आपके सिर्फ दो मसल काम कर रहे हैं, एक सिक्स नर्व वाला लेटरल रेक्टस, और एक फोर्थ नर्व काम कर रही है, वो है आपका सुपीरियर ओब्लिक। सुपीरियर ओब्लिक नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है, और जो लेटरल रेक्टस है सिक्स नर्व वाला ये आउटवर्ड। तो आपका आई बाल मूव कर जाएगा डाउनवर्ड और आउटवर्ड, आपका आई बाल डाउनवर्ड आउटवर्ड मूव करेगा। इसकी समझ आ गई? ये बहुत अहम कंसेप्ट है।
उसके अलावा क्या होता है, मैंने बताया था कि आपके जो नर्व है, ये नर्व है, ये जब इसका ये पैल्पिब्रल स्पीर इसको इस मसल को भी सप्लाई करता है, जो आईलिड का मसल है, लेवेटर पैल्पिब्रा। जब ये इसका लियन होगा तो आपकी जो आईलिड है वो डाउनवर्ड उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, तो आपको टोसिस हो जाएगा। क्या होगा? टोसिस। तो थर्ड नर्व लियन में क्या होता है? टोसिस होता है। वन, टोसिस होता है। टोसिस क्या है कि आपका आईलिड जो है वो उसने कवर कर दिया आपके आई बॉल को। और दूसरा डिप्लोपिया होता है। क्योंकि डिप्लोपिया होता इसलिए होता है कि आपकी एक तो टोसिस हुआ पड़ा है और दूसरा आपकी आई बॉल जो है ना वो सही तरह मूव नहीं कर रही। डिप्लोपिया डबल विजन। और तीसरा आपका जो आई बॉल है वो डाउनवर्ड आउटवर्ड मूव कर जाता है। और ये बहुत अहम इसके वो हैं। और तीसरा एक और मैंने कहा था, ये सप्लाई करता है आपके मसल जो हैं, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जो स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल होता है उसको उसकी कंस्ट्रिक्शन होती है। तो अब उसकी कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आपका जो प्यूपल है वो डायलेट कर जाएगा। क्यों? कि आपका जो ये स्फिंक्टर प्यूपिल जो मसल है ये कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा तो आपका प्यूपिल डायलेट करेगा। तो ये आपके सामने थर्ड नर्व लीजन में जो उसकी फाइंडिंग है वो आपके सामने है। और वो फाइंडिंग क्यों है उनको अपने जहन में बिठा लें। सबसे इंपॉर्टेंट नर्व जो इसमें इस वक्त है वो थर्ड नर्व है। अक्यूलोमोटर टोसस होता है, डिप्लोपिया होता है, डाउनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट होती है। और उसके अलावा प्यूपल डायलेट कर जाते हैं क्योंकि स्फिंक्टर प्यूपिली का मसल का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। तो इसकी समझ आ गई है? मैं आगे मूव करूं नेक्स्ट पे। आंसर प्लीज। ओके। उसके बाद है आपके ट्रोकिलियर नर्व। ट्रोकिल नर्व मैंने आपको बताया था, ये आपकी आई है, ये आपका नोज है। और जब एडक्शन होती है आई की एडक्टेड फॉर्म में, तो सुपीरियर ओब्लीक जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है एडक्टेड फॉर्म में। सुपीरियर ओब्लीक। और किसी को सप्लाई कौन करती है? फोर्थ नर्व ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर। ठीक है, इसने क्या करना है? एडक्टेड फॉर्म से नीचे की तरफ मूवमेंट करवानी है सुपीरियर ओब्लीक ने। तो तो अगर इसका लियन हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे मसल एक्टिव हो जाएंगे। दूसरे मसल कौन से हैं? एक तो आपका इंफीरियर ओब्लीक है, और इंफीरियर ओब्लिक अपवर्ड मूवमेंट को आता है। सुपीरियर रेक्टस है। ये थर्ड नर्व तो काम कर रही है, फोर्थ नर्व का लियन हुआ है। जो आपकी थर्ड नर्व पाल्सी, ये आप फोर्थ नर्व पाल्सी में क्या होता है? फोर्थ नर्व पाल्सी में क्या होता है आपको पता है? फोर्थ नर्व क्या करती है? एडक्टेड फॉर्म से डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती है। ओब्लिक हमेशा एडक्टेड फॉर्म से मूवमेंट करवाते हैं। तो जो सुपीरियर होता है वो इंफीरियर मूवमेंट करवाता है। जो ओब्लिक जो ओब्लिक सुपीरियर है, जिस तरह सुपीरियर ओब्लिक है, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है एडक्टेड फॉर्म से। तो अगर इसका लियन हो जाए तो अब क्या होगा? पहली बात ये कि आपका जो है सुपीरियर रेक्टस वो अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा, और इंफीरियर ओब्लिक भी अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा। ये तो थर्ड नर्व काम कर रही है। थर्ड नर्व काम कर रही है। उसके अलावा तो आपका वो भी काम कर रहा है, लेटर रेक्टस सिक्स भी काम कर रही है। तो आपकी जो मूवमेंट होगी आई बॉल की वो आउटवर्ड वो आउटवर्ड हो जाएगी, अपवर्ड आउटवर्ड हो जाएगी। अपवर्ड आउटवर्ड, अपवर्ड आउटवर्ड। आपका आई बॉल जो है उसकी एक्सटोर्शन हो जाएगी। एक्सटोर्शन का मतलब ये है
कि आपका आई बॉल जो है वो इस तरह मूव कर जाएगा, इस तरह बाहर की तरफ, और अपवर्ड चला जाएगा, क्योंकि अपवर्ड की दो फोर्सेज आ रही हैं इधर, ये अपवर्ड फोर्सेज हैं, वो उसकी एक्सटॉर्शन हो जाएगी और वो अपवर्ड देखेगा, इस तरफ देख रहा होगा। क्यों देख रहा होगा कि आपका जो सुपीरियर ओब्लिक है उसको इन्फीरियर, उसने इसको मिडिल लेके आना था सुपीरियर ओब्लिक ने थोड़ा सा, और फिर इसको डाउनवर्ड लेके आना था। एडक्शन के बाद सुपीरियर ओब्लिक ने इसको नीचे लेके आना था, मगर अब वो नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा कि एक तो लेटरल रेक्टस इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, सिक्स नर्व, और दूसरा इसको सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ और इंफीरियर ओब्लिक भी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो अपवर्ड मूवमेंट होगी उसकी, अपवर्ड आउटवर्ड एक्सटॉर्शन हो जाएगी, अपवर्ड आउटवर्ड एक्सटॉर्शन हो जाएगी। एक्सटॉर्शन का मतलब है इस तरह आई का मूव कर जाना आउटवर्ड, ठीक है। अब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट की आई जो होती है ना वो ये आई है, ये आई है और ये आई है। तो उसका जो आई बाल है वो इस तरफ मूव, इस तरह उसके इस डायरेक्शन होती है। एक्चुअल डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए ना, मगर उसकी डायरेक्शन इस तरह, आई बाल जो है ना वो एक्सटॉर्ट कर जाता है, इस तरह हो जाता है। तो अब ये बंदा क्या करेगा, अब ये बंदा इसको दोबारा इस कंडीशन में लाने के लिए अपने हेड को मूव करेगा, अपने सर को उस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, अपने साइड हेड को, अपने हेड को दूसरी तरफ मूव करेगा ताकि ये सीधे फॉर्म में आ जाए। तो वो अपने हेड को दूसरी तरफ लेके जाता है, अपने हेड को वो इस तरफ लेके जाता है ताकि जो आपका ये वाला डायरेक्शन है, जो कि ये वाली डायरेक्शन हुई थी, आउटवर्ड एक्सटॉर्शन हुई थी, उसको इस फॉर्म में लाने के लिए, दरमियान में लाने के लिए वो अपने हेड को इस तरफ मूव करता है। तो उसकी ये जो आई है ये दोबारा सीधी हो जाती है, आई जो है वो उसकी कंपनसेशन हो जाती है। तो एमसीक्यू क्या आता है, एमसीक्यू ये आता है कि जो पेशेंट होता है आपका फोर्थ नर्व लीजन का, वो किस तरफ अपने हेड को टिल्ट करता है। तो वो अपने हेड को, ये वाली लीजन साइड थी, ये वाली यानी साइड सही थी, ये राइट, ये वो उसकी दूसरी साइड सही वाली थी। तो वो अपोजिट साइड पे जो उसकी हेल्दी साइड है अपने हेड को उस तरफ मूव करता है, अपने हेड को दूसरी तरफ मूव करता है साइड ऑफ लीजन से। तो वो अपनी नेक को टर्न करेगा अपोजिट साइड पे ताकि उसकी जो एक्सटॉर्शन हुई है, उसका जो एक्सटॉर्शन है ये वाला है, वो दोबारा सही होकर दरमियान में आ जाए। तो जो ये लोग होते हैं जब इन्होंने इनको डिप्लोपिया होता है फोर्थ नर्व की लीजन की वजह से, तो जिस साइड, फर्ज किया कि ये इसकी लेफ्ट साइड थी ये वाली और ये राइट साइड थी, तो ये अपनी हेड को, और आपके लेफ्ट साइड पे लीजन था, आपके लेफ्ट साइड पे लीजन था, तो ये अपने हेड को राइट साइड पे लेके जाएगा ताकि ये सही हो जाए, ताकि ये इसकी कंपनसेशन कर सके। आई होप कि मैं इसको समझा पाया हूं। ठीक, ये इसकी फोर्थ नर्व का लीजन हुआ था और ये इससे इस फॉर्म में आ गई थी। तो इससे आई आउटवर्ड एक्सटॉर्ट हो गई थी। तो वो जब देखता है तो उसको डिप्लोपिया होता है, तो उसको सही करने के लिए अपने हेड को राइट साइड पे, दूसरी साइड पे मूव करता है। तो मूव करने से ये फिर आई दोबारा उसकी सही फॉर्म में आ जाती है। तो जो फोर्थ नर्व का जो जिसको प्रॉब्लम होगा वो अपने हेड को अवे द साइड ऑफ लीजन मूव करेगा, वो टिल करता है नेक को अवे द साइड ऑफ लीजन। और ये एमसीक्यू है, फोर्थ नर्व में ये होता है, फोर्थ नर्व के लीजन में ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद है आपकी ट्राइजेमिनल, वो जो आपकी है एब्डूसर नर्व रह गई है। एब्डूसर नर्व लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, और लेटरल रेक्टस का काम क्या है, ये लेटरल रेक्टस है और ये आई बाल को इस तरफ मूव करता है, ठीक है। लेटरल एबडक्ट करवाता है। तो जो एबडक्ट करवाता है, अगर इसका लीजन हो जाए तो फिर क्या होगा,
जो मीडियल रेक्टस है, जो थर्ड नर्व पे काम कर रही है, वो इसको एडक्टेड फॉर्म में ले आएगी, यानी कि आई इस तरफ नहीं जाएगी, आई बॉल इस तरफ आ जाएगा, आई बॉल नोज की तरफ आ जाएगा। तो जब वो, तो आप जब उसे देखेंगे तो उसका एक आई बॉल तो दरमियान में हुआ करेगा और दूसरा आई बॉल जो है वो उसका मीडियल साइड पे आया हुआ होगा, मीडियल रेक्टस की वजह से, मीडियल रेक्टस की वजह से। तो ये आपकी जो आई बॉल के मसले हैं थोड़े कंसेप्चुअल हैं, तो आई होप ये आपको समझ आ गए हैं। उसके बाद है आपकी फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व आपने याद रखनी है, ये आपका फेस है, ये आपकी फिफ्थ नर्व है, इसकी 3 ब्रांचेज हैं, V1 है, V1, V2 और V3। जो V1 है वो ऑप्थेलमिक है, ऑप्थेलमिक ब्रांच है इसकी। जो V2 है वो इसकी मैक्सिलरी है, मैक्सिलरी ब्रांच है, और जो V3 है वो मैंडिबुलर है। तो जो फेस का ये वाला एरिया होता है, इसको इसकी जो सेंसरी सप्लाई है, सेंसरी सप्लाई आपकी V1 से आती है। जो मैक्सिला वाला एरिया होता है, जो आपकी चीक है, उसकी जो सप्लाई है, जो मेजर पोर्शन है फेस का, जो फ्रंट वाला पोर्शन है, उसकी जो सप्लाई है वो आपकी V2 है, ठीक है, इसकी ब्रांच नंबर 2। और जो इसकी है ब्रांच 3, V3, वो मैंडिबुलर है, मैंडिबुलर। और जो मैंडिबुलर है वो इसकी इसके 2 कंपोनेंट है मैंडिबुलर के, ये ऊपर वाले 2 V1, V2, ये ओनली सेंसरी हैं, सिर्फ सेंसेशन लेके जाते हैं, मोटर नहीं है। जो मैंडिबुलर है इसमें M आता है, तो मैंडिबुलर मोटर भी है और सेंसरी भी है। मोटर किसके लिए, जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, वो सारे की सप्लाई, वो सब की सप्लाई मैंडिबुलर नर्व से होती है। और जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, मैंने उस दिन बताया था, जो सेंसेशन है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की, उसने वो मैंडिबुलर नर्व से जाती है, वो मैंडिबुलर नर्व से जाती है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जो आई है, जो आई है उसका जो कॉर्नी है, उसका जो कॉर्नी है, उसकी जो सेंसरी सप्लाई है, कौन लेके आती है ऑप्थेल्मिक एरिया पे, आपकी V1। तो जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये सब, ये अहम बात है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंसरी एक मोटर। तो सेंसरी जो कंपोनेंट है वो V1 से आता है, यानी कि V1 जब आप टच करते हैं अपने कॉर्निया को तो ब्लिंक होता है, इसे कहते हैं ब्लिंक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो जो सेंसेशन है, जो टच की सेंसेशन है, जब आप कोई चीज आपके आई में जाती है तो उसे सेंस कौन करता है, V1। उसके बाद फौरन आंख बंद हो जाती है, तो वो ब्रेन में जाता है मैसेज, और ब्रेन से जब वापस ऑफरेंट कौन सा है उसकी, वो है आपकी फेशियल 7। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स का आफ्रेंट आने वाला, लाने वाला, इफ्रेंट जाने वाला। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स का जो आफ्रेंट कंपोनेंट है वो क्या है, 5-1 ट्राइजेम, यानी कि V1। और जो उसका मोटर कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो है 7 फेशियल नर्व। तो अब ट्राइजेमिनल को हम पढ़ लेते हैं। देखें, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, फेशियल सेंसेशन बताया कि फेशियल सेंसेशन का जो आई वाला पोर्शन है वो V1 है, जो चीक वाला पोर्शन है वो V2 है, और जो मैंडिबुलर पोर्शन है वो V3 है। ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी ऑप्थेल्मिक V1, मैक्सिलरी V2, मैंडिबुलर V3 डिवीजन, और सोमैटोसेंसरी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। तो और डैम्पिंग ऑफ द लाउड नॉइस, टेंसर टेम्पनाई, टेंसर टेम्पनाई आपका ईयर मसल है, वो जो आपकी वो डैम्पनिंग का काम करता है, जो साउंड आती है उसको वाइब्रेशन को कम करता है, क्योंकि इसने टेंस किया होता है जो बोन्स हैं उसकी आपके ईयर की। तो ये आपकी है ट्राइजेमिनल नर्व।
और ट्राइजेमिनल नर्व के वो जो इतने इतने बड़े लेक्चर हैं, इतना लंबा लिखा हुआ है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, जो आपको बताया है मोर देन एनफ है। उसके बाद है आपकी ट्राइजेमिनल फेशियल। अब एक और नर्व जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फेशियल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल जो नर्व है वो आपने याद क्या करना है उसका, कि फेशियल मूवमेंट, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, सब कुछ जो है ना, जो आपके जो ड्रामाबाजी होती है चेहरे पे, वो सारी आपके फेशियल नर्व के थ्रू होती है। और जो और ये एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग कॉर्डा टेम्पनाई के थ्रू। लैक्रीमेशन, सैलिवेशन, आपके जो आंसू हैं